नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स, सर्वाधिक पुरातन जीवाश्म पक्षी, जिसको एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, सरीसृपों और पक्षियों के बीच में इसको संयोजक कड़ी के रूप में या योजक कड़ी के रूप में जोड़ा कर देखा जाता है। ये एक इसका चित्र है जिसमें इसकी चोंच जो है दिखाई दे रही है। थीकोडॉन टीथ इन बीक लिखा हुआ है। ये रेप्टाइल्स का करेक्टर्स है। स्केलेटल बोन्स इन ऑर्बिट, स्केपुला, इसमें विंग्स है, विंग्स, फेदर्स और रेमिजेस। स्केपुला और फॉर्कुला, कोराकाइड, होमरस, ये बोन्स है इसमें, और ये कन्वर्ट विंग्स है। इसके अग्रपाद है वो कन्वर्ट हो गए इसमें, और इस प्रकार से ये इसका टेल पोर्शन है। फ्री कॉर्डल वर्टिब्री इन दी लिजार्ड लाइक टेल, टेल फेदर्स और रेक्ट्रिसेस। ये इसका पैर है जिसमें टार्सो मेटाटार्सस है, इसका हालक्स है जो अंगूठा जिसको बोलते हैं अंगुष्ठ, क्लॉटॉइस। तो ये कनेक्टिंग लिंक है। इसके लक्षण के आधार पर आर्कियोप्टेरिक्स जीवाश्म लेखों में सर्वाधिक आरंभिक ज्ञात पक्षी आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका, जिसका अर्थ प्राचीन पंख होता है। इसकी तिथि लगभग 14 करोड़ वर्ष पूर्व पश्च जुरासिक कल्प है, यानी जुरासिक काल के जो अंतिम जो समय चल रहा था उस समय इनका विकास हुआ था। इसकी खोज बावेरिया, जर्मनी के लैगेनैल थीम में एक स्लेट की खान में 1861 में एंड्रियास वेगनर में की थी। इसका दूसरा कंकाल 1877 में और तीसरा 1956 में उसी स्थान पर खोजा गया। आर्कियोप्टेरिक्स कोए के आकार का और एक प्रारूपिक डायनासोर की भांति लंबी शुंडाकार पूंछ सहित कदाचित एक स्थलीय पक्षी था। इस आदि पक्षी को सरीसृपों और पक्षियों के बीच एक संयोजक कड़ी, कनेक्टिंग लिंक या संक्रमणीय अवस्था समझा जाता है, क्योंकि इसमें सरीसृप और पक्षी दोनों प्रकार के लक्षण थे। आर्कियोप्टेरिक्स में सरीसृप समान लक्षण, रेप्टाइल्स करेक्टर ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स। शरीर अंगों की संरचना में आर्कियोप्टेरिक्स महत्वपूर्ण सरीसृपीय बंधुताएं हैं, जैसे कि नंबर 1, शरीर और भुजाओं पर सल्क पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाना। अस्थियां बातिल नहीं होती है, यानी बोन्स ठोस है। मजबूत जबड़ों के गर्तों में स्थित खूंटी समान गर्तदंती थीकोडॉन तथा समदंती दांत पाए जाते हैं। लगभग 20 स्वतंत्र पुच्छ कशेरुकाओं की बनी लंबी शुंडाकार छिपकली समान पुच्छ होती है, जो पुच्छफाल पाइगोस्टाइल नहीं होती है। ग्रीवा कशेरुकाएं, ग्रेप कशेरुकाएं किसी अन्य पक्षी की अपेक्षा कम 9 या 10 होती है। धड़ तथा सैक्रल कोशिकाओं में कशेरुकाओं में कोई संलग्न नहीं होता है। स्फिनोडोन की भांति कशेरुकाएं उभयगर्ती होते हैं। बक्षीय परशुकाएं एकल शीर्षी तथा अंकुशी प्रवर्धहीन होती है। स्फिनोडोन और मगरों की भांति स्वतंत्र ग्रेब और उदरीय परशुकाएं भी होती है। उरोस्थी कम विकसित और नौतल रहित। प्रत्येक हाथ में 3 स्वतंत्र पंजेदार उंगलियां होती है। अंगुलोस्थियों की संख्या प्रारूपिक सरीसृपीय अर्थात प्रथम, द्वितीय और तृतीय उंगलियों में क्रमशः 2, 3 और 4 होती है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स स्वतंत्र होती है, कोई संगलित कार्पो मेटाकार्पल्स नहीं होता है। श्रोणी मेखला में एक दीर्घित इलियम और एक पीछे को दिष्ट प्यूबिस अस्थिया होती है जो पृथक होती है, और बेलनाकार प्रमस्तिष्क गोलार्ध और अप्रसारित अनुमस्तिष्क सहित मस्तिष्क सरल प्रकार का होता है। अब पक्षियों के समान लक्षण। नंबर 1, भली भांति विकसित देह पिच्छ और उड्डयन पिच्छों का शरीर पर आवरण। नंबर 2, पच्छ पिच्छों यानी कि रेमीज और 3 उंगलियों सहित प्रत्येक अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित। दुम पर 2 पार्श्व पंक्तियों में व्यवस्थित दीर्घित पुच्छ पिच्छ यानी रेक्ट्रिसेस होता है। करोटी अनुपातिक रूप से बड़ी और
करोटी अनुपातिक रूप से बड़ी एक कंदी मोनोकॉन्डाइल, एक बड़े गोल मस्तिष्क कोष बड़े नेत्रकोटर और अस्थियों के घनिष्ठ संलग्न सहित होती है। दोनों जबड़े दीर्घित होकर चौथ बनाते हैं। मेखलाओं और पादों की अस्थियां प्रमुख रूप से पक्षियों जैसी होती है। स्कैपुला अस्थियां दीर्घित और वक्र होती है। दोनों क्लेविकल्स संगलित होकर एक बीरूपी विशाख या फर्कुला अस्थि बनाती है। टीबिया और फिबुला पृथक होती है। पैर एक टार्सो मेटाटार्सस द्वारा निर्मित होता है। इसमें क्रमशः 2, 3, 4, 5 अंगुलोस्थियों वाले 4 पादांगुष्ठ जुड़े होते हैं। प्रथम पादांगुष्ठ पश्चिदिष्ट और सम्मुखी होता है। नेत्रों में दृढ़ पटली अस्थिकाएं होती है। अब आर्कियोप्टेरिक्स का महत्व, यह रेप्टाइल और पक्षी दोनों के लक्षणों को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह सरीसृप था या पक्षी, इस पर विवाद रहा है। यद्यपि यह निश्चय ही आधुनिक गठन वाला पक्षी नहीं था, तथापि यह वास्तविक सरीसृप भी नहीं था। पिच्छों के अपवाद सहित इनमें आर्कोसॉरिसियन सरीसृपों के समान समानता थी। संभवतः आधुनिक पक्षियों का प्रत्यक्ष या निकटस्थ पूर्वज नहीं था। इसी प्रकार कुछ निकटस्थ वंशजों का भी कुछ पता नहीं है। पश्चकालिक प्ररूपों से ये बातिलता यानी न्यूमेटिसिटी के अभाव, अग्रपादों की सरीसृपी योजना और दीर्घित पुच्छ के कारण बिल्कुल भिन्न था। क्रिटेशस कल्प के पक्षी जैसे कि हैस्पेरोनिस, इक्थियोनिस स्पष्ट रूप से पक्षी थे, यद्यपि उनके दांत आद्य सरीसृपों के समान थे। इस कारण जीवित अथवा विलुप्त सभी प्रकार के पक्षियों से भिन्न इसकी स्पष्ट विशेषता के कारण ही जीवाश्मीय आर्कियोप्टेरिक्स को एक पृथक उपवर्ग आर्कियोर्निथीज में वर्गीकृत किया गया, जबकि शेष सभी आधुनिक पक्षियों को नियोर्निथीज में रखा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये पक्षी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन reptile and birds